आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उद्धव सेना में टूट पर मुहर लग चुकी है। 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। उद्धव ठाकरे को 5 साल में दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर है कि उद्धव सेना के बागी 6 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। व्हिप जारी होने के बाद भी 6 सांसद आज संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये मीटिंग संसद भवन के पार्टी ऑफिस में बुलाई गई है, जिसमें से सिर्फ 3 लोकसभा के सांसद ही मौजूद थे। वहीं बागी 6 सांसदों ने अलग गुट बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर सौंप दिया है। जिन 6 सांसदों ने उद्धव सेना से अलग होकर अपना गुट बनाया है, उसमें परभनी से संजय जाधव, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल, शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वाक चौहरे, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल और उस्मानाबाद से सांसद ओमराजे निंबालकर शामिल हैं। वहीं पर अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे मीटिंग में पहुंचे थे। संजय राउत ने कहा है कि जो सांसद नहीं आए हैं वो बेईमान और गद्दार हैं। जो आएंगे वो हमारे, मेरे आएंगे वो बेईमान गद्दार, देख लेंगे। जो आएंगे वो हमारे, मेरे आएंगे वो बेईमान गद्दार। तो यहां पर संजय राउत को आप देख रहे हैं। संजय राउत ने इससे पहले भी जब करीब 11 बजे एक प्रेस ब्रीफ किया था या प्रेस मीटिंग की थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि वो बता देंगे कि किस तरह से पार्टी तोड़ी जाती है, यानी कि उन्होंने धमकी दी थी। और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था उससे साफ था कि जो ये सांसद है, 6 सांसद, ये शायद शामिल नहीं होंगे। उनको पहले से ही इसका अंदेशा लग चुका था। उद्धव सेना में विद्रोह से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जो सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचे, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सांसदों की मीटिंग के लिए उद्धव सेना की तरफ से व्हिप जारी किया गया। अब व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों पर कार्रवाई होगी। आज की बात बस इतनी है अरविंद जी कि आज आपने जो व्हिप बजाया है, व्हिप दिया है सबको, हम इंतजार करेंगे। हाँ, और तुरंत एक्शन शुरू होगी। नासिक से सांसद राजाभाऊ वाजे भी उद्धव कैंप के साथ हैं। राजाभाऊ वाजे मीटिंग में भी मौजूद है। मीटिंग से पहले वाजे ने कहा है कि उनका बाकी 6 सांसदों से कोई संपर्क नहीं है। अभी जिन्होंने संपर्क किया था उनसे बात कीजिए आप। मैंने किसी संपर्क, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के संपर्क में हूँ, नेतृत्व के संपर्क में हूँ। वो जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। जो बैठक है दीना पाटिल तथा वो मुझे बाकी के लोगों के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब मेरे सहयोगी सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आखिरकार वही हुआ जो कहा जा रहा था, जो ऑपरेशन टाइगर है वो तो सक्सेसफुल हो गया। 6 जो सांसद है वो अलग गुट जा रहे हैं बनाने के लिए, और एक बार फिर से यूबीटी, सेना यूबीटी टूट गई। जी बिल्कुल, पिछले 1 घंटे से यहाँ पर संसद भवन में जो शिवसेना यूबीटी का दफ्तर है वहां पर उनकी बैठक चल रही है। और बैठक में लोकसभा से 3 और राज्यसभा से 1 संजय राउत, ऐसे 4 ही सांसद वहां पर मौजूद है। उद्धव ठाकरे ने अनिल देसाई को फोन करके उनसे जानकारी ली है और आगे की दशा जो है, दिशा उसके कार्रवाई को लेकर और उस पर चर्चा की जाएगी। पार्टी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको कारण शो कॉज नोटिस एक दिया जाएगा कि आखिर वो व्हिप जारी होने के बावजूद इस बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, और फिर उनके जवाब से संतुष्ट न होने के कारण फिर उनके ऊपर जो है आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे हम पहले से बता रहे हैं कि जो 6 सांसद है, जिसमें मराठवाड़ा से हिंगोली से नागेश पाटिल अस्टीकर, परभनी से संजय जाधव, धाराशिव से ओमराजे निंबालकर, मुंबई से संजय दीना पाटिल जी, शिरडी से भाऊ साहब वाकचौहरे और यवतमाल से संजय देशमुख, ये 6 सांसद शुरू से हमने जिनका नाम दिया था वो आज के बैठक में नहीं आए। अब सचिन, आपने जिन 6 सांसदों का नाम लिया है, पहली चीज एक तो है कि जो व्हिप जारी होने की बात हो रही है, क्या उसका वाकई में कोई कानूनी, आप कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी और उसका कोई बड़ा, हम देखते हैं कि कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है जो उनकी मौजूदा स्थिति है, जो 6 इस वक्त सांसद है उस पर क्या पड़ने जा रहा है। लेकिन साथ ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में या फिर उद्धव सेना की पॉलिटिक्स में ये कितना बड़ा डेंट है? जी देखिए, बिल्कुल डेंट है, क्योंकि पहले जो पार्टी में फूट हुई थी उसमें तब उस वक्त शिवसेना ज्वाइंट शिवसेना के 18 एमपी थे, उसमें से 12 एमपी जो है फूट के साथ एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे और बाद में रविंद्र वायकर और एक सांसद जुड़ गए थे। 13 सांसद उनके साथ में थे और 40 से ज्यादा उनके साथ विधायक जुड़ गए थे।
उसके बाद जब चुनाव हुए तो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के जो है 9 सांसद चुनकर आए थे और शिंदे शिवसेना 2 से कम पड़ गई थी, उनके 7 सांसद हैं। लेकिन अब ये 6 सांसद जो है अलग गुट बनाकर इनको स्पीकर मान्यता देते हैं और इनका अगर विलय शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी में करने की जो प्रोसेस जो है जारी है, अगर वो सही में कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद रहेंगे महाराष्ट्र में 14 और उसके बाद शिंदे शिवसेना के सबसे ज्यादा सांसद रहेंगे 13 और उद्धव ठाकरे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एकनाथ शिंदे की आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है और मजबूत हो जाएगी लोकसभा में और साथ ही साथ एनडीए के अंदर भी। और दूसरी ओर जो जानकार ये भी बता रहे हैं कि जो व्हिप जारी किया गया है यहाँ पर सेना यूबीटी की ओर से अपने सांसदों को लेके, वो तभी लागू हो सकता है जब संसद से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया हो। और इस वक्त ना ही संसद इस वक्त सेशन चल रहा है और ना ही कोई ऐसी कोई प्रक्रिया संसद के सदन में चल रही है, तो उन पर शायद ये व्हिप का कोई असर ना देखने को मिले।